संकट की कगार पे राजस्थान। सियासी दलों में मचा घमासान। बीजेपी ने कांग्रेस को ठहराया कसूरवार। मुख्यमंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ जाकर के मुख्यमंत्री से मिल भी आए और उसके बाद भी केंद्र से भी जाकर के मिल आए, लेकिन इस समस्या का समाधान उनसे हो नहीं हो। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। इसमें आपको सियासत नहीं करनी चाहिए और इसमें राजस्थान सरकार का आपको सहयोग करना चाहिए। जनता के लिए बिजली गुल, नेताओं की सियासत फुल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। वैसे तो पूरे देश में बिजली संकट है, मगर राजस्थान में बिजली के संकट पर सियासत चल रही है। न केवल सियासत की शुरुआत हुई, बल्कि राजस्थान में सियासत परवान पर भी है। बिजली की कटौती शुरू होते ही कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया, जिस पर कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया। कांग्रेस ने बीजेपी को राष्ट्रीय संकट पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी, लेकिन सरकार भी गंभीर है, क्योंकि आने वाले साल में राजस्थान में चुनाव है। इसलिए जनता के लिए भले ही बिजली गुल हो, लेकिन नेताओं की सियासत फुल है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। इससे जुड़े कुछ सवाल जिनके आसपास इस डिबेट को रखेंगे हम। सवाल नंबर 1, आखिर बिजली कटौती का जिम्मेदार कौन है? जितने भी धड़े इन्वॉल्व है, क्या सबने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, बिजली संकट पर नीति की कमी है या नीयत पर सवाल है? यह भी एक अहम सवाल है। और सवाल नंबर 3 है कि बिजली पर सरकार के भावुक फैसले पर रोक कब होगी? तो चलिए इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रफीक खान जी, कांग्रेस विधायक हैं, अनीता बधेल जी, बीजेपी विधायक हैं, राम कुमार कोछोर जी, एएपी नेता हैं, धीरेन्द्र राघव जी, अध्यक्ष हैं 40 यूथ विंग के। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। रफीक खान जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिजली संकट पर एक बड़ी बैठक ली और अपने ही कर्मचारियों पर नाराजगी जताई। जैसे सूरतगढ़ थर्मल प्लांट को लेकर कर्मचारियों की कार्यशैली से वो नाराज दिखे। मैं ये कहना चाहता हूं, आप दूसरे में दोष निकाले, लेकिन आप ही के पास जो था आप उसको भी तो पूरी तरह नहीं ठीक रख पाए। देखिए, ऐसा है कि हम सबको 2-3 बातें समझनी होगी। एक तो सबसे बड़ा इशू आज की तारीख में यह है कि ये संकट केवल राजस्थान में नहीं है, ये नेशनल संकट है। 14 राज्यों में, देश के जो नॉर्थ इंडिया के 14 राज्य हैं, उनमें संकट है। और पिछले ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी दोषी है। एक ऐसा समय है, ये एक कठिन समय है कि 2 साल हमने कोविड में गुजारे। पिछले 2020 और 2021 पूरी दुनिया और पूरा देश कोविड के चपेट में था इसी महीने में, और लॉकडाउन से निकले थे। इस महीने में गर्मी का जो हाल है वो पिछले 30-40 सालों में सबसे ज्यादा है। एकदम से गर्मी की में वृद्धि हो गई, और जो टेम्परेचर मई के मिड में होता था वो अप्रैल में हो गया। तो एक तो टेम्परेचर बढ़ने का कारण नहीं, तो फिर ये कमी दूसरा, हम तो नहीं होनी पिछले चाहिए। 2 साल से हम कोविड जैसी महामारी से, सुनो, आप पूरी बात सुनोगे तो सारी बात मिलेगी आपको, सारे सवाल का जवाब दूंगा मैं। तो कोविड का एक सब्जेक्ट था। अब जैसी टेम्परेचर बढ़ा तो कोयले की जो नेशनल लेवल पे कोयले की आपूर्ति सरकार को करनी चाहिए थी, वो केंद्र सरकार कोयले की आपूर्ति करने में विफल रही। उससे जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे, उस प्रोडक्शन में वो परसेंटेज बरकरार नहीं कर पाए। हमारे पास अप्रैल के अंदर पिछले सालों के बनिस्बत 30% डिमांड बढ़ गई। जब 30% डिमांड बढ़ गई तो हमने 10% प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया। जो हमारे संसाधन थे वो सारा संसाधन इस्तेमाल कर लिए, लेकिन फिर भी कोयले की अवेलेबिलिटी तो चाहिए। नहीं, लेकिन केंद्र सरकार ने, अच्छा, हमने बिजली खरीदने की बात की, तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक में नाराज है क्यों अधिकारियों पर या कर्मचारियों पर? 100% नहीं, मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि ये संकट नेशनल लेवल का संकट है। पिछली बार हम दूसरी पैंडेमिक में थे, अब ये एक दूसरे तरह की पैंडेमिक है,
तो नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। क्या आप मेरा सवाल समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास जितनी भी चीजें अवेलेबल है, अगर वो भी फुली फंक्शनल होती तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाराज ही नहीं होते। अवेलेबल फुल स्विंग में अवेलेबल साधनों का इस्तेमाल फुल स्विंग में किया जा रहा है। ठीक है। और जो बैठक ली जा रही है वो उसका मतलब ही यही है कि हम अबव कैपेसिटी काम कर लें, हम अपनी कैपेसिटी से ऊपर चले जाएं। इस तरह की बात मुख्यमंत्री जी ने की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी बीजेपी के साथी, हमारी एमएलए, सीनियर एमएलए रही है, ये बैठी है, हम सबको मिलकर के सरकार के हित में काम जरूर करना चाहिए। राजस्थान की सरकार से वोट लिए हैं, 25 सांसद हैं, नहीं, लेकिन रफीक खान जी ऐसा हो नहीं रहा है ना। केंद्र सरकार आप उनको कोसते हैं और बीजेपी आपको कोस रही है, प्रदर्शन कर रही है। और ये डिबेट्स में बैठकर ये बोलना बहुत आसान होता है कि सभी को साथ मिलकर चलना चाहिए, चलते आप लोग नहीं है, उसका खामियाजा जनता भुगतती है। अनिता भदेल जी, आपके पास आ रहा हूं। ये जो घरेलू कोयले का संकट है, ये तो राष्ट्रव्यापी है। देखिए, मैंने रफीक जी की बात को पूरा सुना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, है ना। ये मेरे पास कलराज मिश्र जी का इसी साल का अभिभाषण है ना। इस अभिभाषण के 160 पैरा नंबर पर, ये 160 पैरा नंबर पर देखिए, आपको दिख रहा होगा ध्यान से। इस 160 पैरा नंबर पर लिखा है कि 23,304 मेगावाट बिजली राजस्थान में है और हम सरप्लस है ना। हम सरप्लस है 23,304 मेगावाट बिजली, 309 मेगावाट बिजली हम उत्पादन करने की क्षमता हमारे पास है। अब मुझे ये बताइए, 23,309 मेगावाट बिजली फरवरी का, कौन सी बात को कहां रिलेट कर रहे हो आप? अरे मेरी बात पूरी सुनिए ना आप। नहीं, रफीक खान जी, वो राज्यपाल जी का अभिभाषण का एक हिस्सा बता रही है। बात तो सुन लीजिए, बात बोल रहे हैं, जो बात आज बात हो रही है कि अप्रैल में डिमांड बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई। ठीक है रफीक खान जी, 2 मिनट हम एक बार उनकी बात खत्म हो जाने देते हैं, फिर मैं आपको दोबारा बोलने का मौका दूंगा। हाँ, अनिता जी बोले। देखिए सर, ये 23,309 मेगावाट की बात करते हैं और हम सरप्लस है। टीएनडी लॉसेस, यदि 20% टीएनडी लॉसेस भी हो जाए तो भी 18,647 मेगावाट बिजली उपलब्ध होनी चाहिए पिछले 3 महीनों से। अब मैं आपके पिछले 3 महीने, है ना, ये मार्च, अप्रैल, मार्च और फरवरी, इन 3 महीनों में जो डिमांड हुआ है वो हुआ है 13,600 मेगावाट। तो 23,309 मेगावाट की आप बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अनिता जी मुझे समझाइए, ये स्थिति सिर्फ राजस्थान में तो है नहीं, और भी राज्यों में है, उन राज्यों में भी है जहां आपकी सरकारें हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर राष्ट्रव्यापी संकट को एक प्रदेश के ऊपर डाल देना क्या सही होता है? जो बिजली, 2 मिनट अनिता जी मुझे बताइए। अनिता जी, अरे अनिता जी 2 मिनट सुनिए तो। अनिता जी, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एक राज्य के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ देना क्या ये सही है? क्योंकि कोयले का संकट तो राष्ट्रव्यापी है और उन राज्यों में भी बिजली कटौती हो रही है जो आपके अंडर में है। बिल्कुल भी नहीं बोलने दूंगा। या तो आप डिबेट को ऑर्डर में लाइए, और ऑर्डर में नहीं। अनिता जी, पर मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं तो आपसे सवाल पूछूंगा ना। डिबेट का ऑर्डर तो यही होगा कि एंकर सवाल पूछेगा और गेस्ट जवाब देगा। मैं पूरी बात का जवाब दे दूं तब आप मुझसे सवाल पूछिएगा। नहीं रफीक खान जी, देखिए, पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे, हंसी मजाक की बात नहीं है, बेहद गंभीर बात है। बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, वो बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। आपकी इस बात की गंभीरता को समझिए। अनिता जी, हाँ अनिता जी मेरी बात सुनिए। अनिता जी, 40 मेगावाट की, हाँ मैं बोल रही हूँ। नहीं अनिता जी 2 मिनट सुनिए तो, सवाल तो सुन ले आप। मेगावाट हम पिछले 3 महीनों से डिमांड है। ठीक है, सवाल तो सुन ले अब आप, सवाल सुन ले अनिता जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोयले का संकट राष्ट्रव्यापी है और उन राज्यों में भी बिजली कटौती हो रही है जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि पूरा ठीकरा सिर्फ एक प्रदेश पर आकर फोड़ देना कहां तक सही है? और यहाँ से ज्यादा हो रही है, मेरे को जवाब देने दीजिए। यहाँ से ज्यादा हो रही है, यहाँ से ज्यादा। अरे रफीक खान जी 2 मिनट रुकिए ना साहब, आप 2 मिनट रुकिए। जवाब देने को तैयार हो ना? हाँ बोलिए अनिता जी। कोयला कंपनी जो है, उन कोयला कंपनियों को 11,600 करोड़ रुपया, 11,600 करोड़ रुपया सर राजस्थान की बिजली उत्पादन कंपनियों ने नहीं चुकाया है। और दूसरी बात, आप कोयला संकट की बात कर रहे हैं, 2,200 करोड़ रुपए का कोयला जालिपा की माइन, जो जिंदल समूह है, जो इनको चंदा देते हैं, उन्होंने अवैध रूप से बेच दिया बाहर।
ये 2200 करोड़ रुपए का जो कोयला बेचा है, ठीक है, इलीगल कोयला बेचा है, ठीक है, राजस्थान में। ठीक है, आपकी बात आई। अब आपने जो आरोप लगाए उस पर एक बार रफीक खान जी, मैं शॉर्ट में चाहता हूं आप जवाब दे दें ताकि मैं अन्य गेस्ट के पास जा पाऊं। बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा रफीक खान जी। ये भ्रष्टाचार को तो पूरा प्रदेश जानता है ना, बहुत अच्छे से। जवाब दीजिए आप इसको। हाँ, रफीक खान जी। 640 मेगावाट के जो सौर ऊर्जा का कॉन्ट्रैक्ट इररिलेवेंट बातें कर रही है, कोई बातों का रिलेवेंस नहीं है। इनसे इतनी सी बात का जवाब ले लो कि इनकी जो भाजपा शासित स्टेट्स हैं, भाजपा शासित स्टेट्स हैं, उसमें संकट क्यों है? और नहीं, लेकिन रफीक खान जी सवाल देखिए, जवाब तो इस बात का भी आना चाहिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ जाते हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है और वहां से बोलते हैं कि हम मदद लेकर आ गए, लेकिन वो मदद पहुंचती नहीं। अनिता जी, आप जवाब देना नहीं चाहते हो, गुमराह करना चाहते हो डिबेट को। ठीक है, चलिए 2 मिनट अब आप दोनों रुकिए, मैं अन्य गेस्ट को भी इस चर्चा में शामिल कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। 2 मिनट रुक जाइए अब। राजकुमार कोछोर जी 2 मिनट रुक जाइए अब। रफीक खान जी प्लीज, अनिता जी आप भी। राजकुमार जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। नए एक्टिव हुए हैं आप लोग राजस्थान में। इस एक्टिव होने के दौरान ये इश्यू तो आपको समझ में आया, तो इसको आपने कैच तो कर ही लिया है। अब आपकी नजर में आपको क्या लगता है किस साइड जा रहा है ये इशू? देखो वैरागी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, अगर दोनों, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है तो बीजेपी की सेंटर के अंदर है। अगर ये दोनों चाहे तो इस मुद्दे को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पाले में बॉल फेंकने का काम करते हैं। इनको राजस्थान की जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर इनको पता है कि मेरी बात सुनो, आपको इनको पता है कि मई जून के अंदर बिजली की डिमांड ज्यादा होती है, तो इसकी पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। ये पाला एक दूसरे को फेंकने का, बॉल एक दूसरे फेंकने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, दूसरी फिर भी इनको गाँवों की जनता अलग लगती है। अब अनिता जी मेरी बात सुनो, रुको एक बार, मेरी बात तो अरे मेरी बात तो सुनो, आप थोड़ी देर चुप तो रहो। हाँ, सुन रही हूँ भाई। मैं इनका दोहरा मानदंड ये भी देखिए, गांवों के लिए कटौती ज्यादा, शहरों के लिए कम। क्या गांव की जनता नहीं है? क्या शहर की जनता है? दोनों तरफ पक्षपात क्यों कर रहे हैं ये लोग? अच्छा, अगर ये चाहते हैं, फिर भी मैं आपके पास बता देता हूं, अगर ये कोयले की कमी है, चलो कोयले की कमी मानते हैं कि चलो राष्ट्रीय पे कर रहे हैं। उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, छबड़ा प्लांट के अंदर एक यूनिट टेक्निकल फॉल्ट के कारण एक प्लांट यूनिट बंद पड़ी है। सूरतगंज के अंदर एक 660 मेगावाट की यूनिट ट्रांसफार्मर फॉल्ट के अलग से पड़ी है। काली सिंध के अंदर 650 मेगावाट और सूरत प्लांट के 250 की यूनिट मेंटेनेंस के कारण बंद पड़ी है। ये इनका जवाब सरकार क्यों नहीं देना चाहती? सरकार काम क्यों नहीं करना चाहती? या बिजली का मुद्दा हमेशा का पिछले साल भी रहा, लेकिन इनका घोषित कटौती, अब तो देखिए आपके पास 2 जगह हैं जिस पर आपका रिपोर्ट कार्ड लोग देखेंगे। मैं बोल रहा हूं कि बिजली कटौती वहां नहीं है। नहीं, थोड़ी बहुत, लेकिन हमारे पास इतनी भरपूर समस्या नहीं है ना। लेकिन राजस्थान तो सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करने वाला, यहाँ की यह हालत है, तो बाकी स्टेट में क्या हालत होगी? नहीं, एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी इनका आंसर कैसे होंगे कि हमने राजस्थान में बहुत, नहीं क्या कह रहा हूं मैं? ये कह रहा हूं कि आप बीजेपी कांग्रेस का आंसर कैसे हो सकते हैं? अगर आपका रिपोर्ट कार्ड भी बहुत अच्छा नहीं दिखेगा तो इनका आंसर आप कैसे हैं? नहीं, हमारे तो डिपेंड किया कि हम बनाते रहा। दिल्ली के अंदर बिजली उत्पन्न होती नहीं है, राजस्थान में तो होती है। राजस्थान में समस्या नहीं होनी चाहिए, कम से कम जनता को इतना ध्यान रखे। ठीक है, देखिए ये पाला एक दूसरा, इनको अगर बीजेपी वाले चाहते हैं तो इनके सांसद है वहां पे सेंटर में जाए, बात करें सेंटर की सरकार से। ठीक है, लेकिन जनता को तो रिलीफ दे कम से कम। ठीक है, नहीं 2 मिनट अनिता जी, 2 मिनट रुकिए ना, मैं बस एक गेस्ट और बचे, उनको भी शामिल कर लेने में, फिर मैं आप ही के पास तो आऊंगा। धीरेन्द्र राघव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये मिसमैनेजमेंट हर स्तर पर और मिस कम्युनिकेशन हर स्तर पर, उसका नतीजा है ये जो पावर क्राइसिस हम लोग झेल रहे हैं। देखिए स्वप्निल जी, मैं माननीय रफीक खान जी की बात से सहमति रखता हूं कि देशव्यापी संकट है, लेकिन कम से कम ये संकट राजस्थान में नहीं होना चाहिए था, जहां इतनी सोलर ऊर्जा उत्पादन होती है। इसमें मैं सीधा माननीय ऊर्जा मंत्री का फेलियर और सिस्टम और प्रशासनिक फेलियर मानता हूं कि कई सारे प्लांट बंद पड़े हैं और सोलर के जो पीपीपी हुए थे वो रिन्यूअल नहीं हुए। 600 केवी के पीपीपी रिन्यूअल नहीं हुए। उसका राजनीतिक गोटियां सीखना अपनी बात है, आप जारी रखें धीरेन्द्र जी। लेकिन आप देखिए इसमें मरता कौन है? मरता ओवरऑल व्यापारी है। उसकी एक इंडस्ट्री बंद होती है, उस दिन उसको लाखों रुपए का नुकसान एक दिन में होता है। मरता इसमें व्यापारी है। राजस्थान सरकार की ये सबसे बड़ी चूक थी
मैं मानता हूं कि देश में कोयले का संकट है, लेकिन राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की इसमें एक बहुत बड़ी चूक मैं मानता हूं कि सोलर जैसी एक हमारे को गॉड गिफ्ट जो मिला हुआ है कि राजस्थान में इतनी एनर्जी है, उसको सोलर के माध्यम से हम कन्वर्ट करके और जनता की आपूर्ति करते थे। उस सोलर यूनिटों के पीपीपी नहीं हुए। नहीं पर अनिता जी आप देखिए, भारत सरकार इस तरीके से डिबेट को चलाना चाहती है तो फिर आप सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरा आपसे सीधे सवाल है क्या कि बीजेपी शासित राज्यों में बिजली कट ही नहीं रही है? कट रही है ना, नीतियां वहां पे भी फ्लॉप हुई, यहाँ पे भी फ्लॉप हुई। यहाँ पे मेरे से सुनो, मैं बीजेपी कांग्रेस में नहीं हूं, मैं यहाँ पे व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं। हाँ नहीं धीरेन्द्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, दोनों पार्टियों को को सीधा आरोप लगा रहा हूं। ये फुटबॉल खेलना बंद करे और व्यापारियों के लिए सोचे। व्यापारी सिर्फ टैक्स भरने के लिए जवाब देता हूं। ठीक है धीरेन्द्र जी, हाँ बोले रफीक खान जी। हाँ, धीरेन्द्र जी की बात का जवाब देता हूं मैं। हाँ, इन्होंने ये कहा कि राजस्थान सोलर और विंड के मामले में राजस्थान में ये साइमल्टेनियस एनर्जी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोलर और विंड राजस्थान में है। और मुझे कहते हुए खुशी है और आप सबको बताते हुए, अनिता जी कान खोल के सुनना, राजस्थान इस साल सोलर और विंड में देश में नंबर 1 पे आ गया। कौन से पे आ गया? देश में नंबर 1 पे आ गया। धन्यवाद दो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। अब दूसरी बात सुनो आप। अरे सुनो मैडम, सुनो, आंसर सुनो। नहीं, 2 सेकंड आप आंसर नहीं दोगे। बस 2 सेकंड अनिता भदेल जी, 2 मिनट रुकिए। रफीक खान जी मेरी बात सुनिए। रफीक खान जी मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल यह है कि क्या आप लोग बिजली को लेकर प्रदर्शन आपको इसी साल दिखाई दे रहा है? वो लेके बैठी हैं। 2 मिनट देखिए, आप जिस तरह से बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसको लेकर तो किसानों में भी नाराजगी थी, जगह जगह प्रदर्शन पिछले 3 साल से वो कर ही रहे हैं। और अभी भी आपने ये किया कि जहां बिजली की खपत ज्यादा है वहां कटौती कम रखी है और जहां कम है वहां पर आपने ज्यादा कर दी है। ये तो मिसमैनेजमेंट ही होता है ना रफीक खान जी। अच्छा आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ। विंड एनर्जी का जहां तक सवाल है, अभी विंड एनर्जी अभी क्राइसिस में है, अभी पूरा उत्पादन नहीं हो रहा क्योंकि हवाएं नहीं चल रही है। ठीक है, 2 तारीख के ऑनवर्ड्स विंड चलेगी और उसमें एनर्जी का उत्पादन और ज्यादा होगा और हमें इस संकट से निकलने में काफी कुछ सहायता मिलेगी। ठीक है अनिता भदेल जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिता भदेल जी, ये बात तो फैक्ट है ना कि सौर ऊर्जा को लेकर तो केंद्र सरकार ने ही बताया कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरी पूरी बात तो सुनो, इनकी सब बातों का जवाब देता हूं मैं। मेरी बात तो सुनो, इनको सब बता देता हूं। मुझे उनसे भी पूछ ही लेना चाहिए ना रफीक खान जी, जो आपने बोला उसी पॉइंट पर सवाल उठा है। अनिता जी, मैं तो ये बोल रहा हूं ना कि सौर ऊर्जा पर अगर राजस्थान गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपा रही है तो उस पर तो मोहर केंद्र की तरफ से ही लगी है। एक सवाल पूछ लो कि बाकी स्टेट में क्यों है? जवाब दे दूं इस हाँ, बात का? दीजिए अनिता जी, दीजिए। आप सब बैठे हो यहाँ पर, ये बताओ राजस्थान गवर्नमेंट ने देखी है, यूपी राजस्थान से बेटर है? उद्योगों की भी बिजली कटौती क्या करना मध्य बंद प्रदेश कर दिया। राजस्थान से बेटर है? क्या हरियाणा राजस्थान से बेटर है? क्या पंजाब राजस्थान से बेटर है? स्टेट जहाँ की सरकार है वहाँ राजस्थान से बेटर है। ये क्या बता दिया? और इंडस्ट्रीज की ये मांग है कि ये टैक्स से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन ये गवर्नमेंट देने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर जो सोलर पैनल, जो घरेलू सोलर पैनल है, उसको हतोत्साहित करने का काम किया। ना तो उसमें सब्सिडी दे रही है, ना तुरंत उसको चालू करने के लिए जो रिटर्न होता है उसका पैसा भी नहीं दे रही है। इससे लोग हतोत्साहित हो गए। अरे वो सब्सिडी भी आपने खत्म करी है, केंद्र सरकार ने मुझे नहीं दे रही है वो सब्सिडी, केंद्र सरकार ने कम करी है। एक्चुअली मैं वही पूछने वाला था अनिता भदेल जी, वो जो सब्सिडी की आप बात कर रही हैं वो बंद कहां से हुई? वो जो सब्सिडी की आप बात कर रही है अनिता जी, जिस सब्सिडी की आप बात कर रही है वो बंद कहां से हुई? मैडम आंकड़े सही लेके पता करो। और आप बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है। एक बार फिर धीरेन्द्र राघव जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। धीरेन्द्र राघव जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देखिए मोटे तौर पर हमें समझना ये बहुत जरूरी है कि किस तरह से ये पावर क्राइसिस हमें बुरी तरह से हमारे परफॉर्मेंस को लेकर प्रभावित कर रही है। मैं करेक्ट हूँ कि नहीं धीरेन्द्र जी? जी जी जी, आपने खरीदी है 2019-20 में। मैं माननीय रफीक खान जी से 13,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए। अनिता जी प्लीज सुनिए। हाँ, आप अनिता जी प्लीज सुनिए। 1,52,00,000 मैं माननीय रफीक खान जी से के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक एक हमारी मांग रखना चाहता हूं, जो वाजिब मांग है। और मेरा ये मानना है, हमारे संगठन का ये मानना है कि अगर वो मांगे मानी जाए तो राजस्थान में बिजली का संकट दूर हो सकता है। तो शॉर्ट में बता दीजिए एक बार जल्दी से। सरकार के प्रतिनिधि के राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए हैं। हाँ। इंडस्ट्री के लिए जो आपने 500 केवी का जो कैप लगा रखा है उसको हटा दीजिए। कोई आदमी कितनी भी एनर्जी अगर उत्पादन कर रहा है तो उसको आप राजस्थान सरकार लीजिए। दूसरा यह है कि आरईसी स्कीम में जो
600 केवी के जो पीपीपी रिन्यूअल होने हैं उसको आपके अधिकारियों को एक बार डायरेक्शन देके वो पीपीपी को आप वापस करवाइए कि लोग बंद पड़े प्लांट वापस चालू हो, क्योंकि ये जो भगवान के द्वारा जो अपने को गॉड गिफ्ट दिया गया है राजस्थान को, उसका लाभ अगर राजस्थान की सरकार सही मैनेजमेंट के जरिए अगर ले लेती है आदरणीय रफीक खान जी, तो हमारा बिजली संकट काफी हद तक ठीक हो जाएगा। ठीक है राजकुमार जी, मेरा अंतिम सवाल है। मेरा अंतिम सवाल यह है कि देखिए, जैसे हवा से बिजली बनती है, पानी से बिजली बनाई जाती है, उसमें फ्लो होता है। हमारे यहाँ क्या है ना कि फ्लो बयानों का ज्यादा है, उसके आंसर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि सियासत से तो बिजली मिलेगी नहीं, लेकिन आप सियासत में हवा और जरूर मानने वाले हैं। नहीं सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों नेता राजनीति, इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। इनकी जनता की समस्याओं से समाधान निकालने का इनका कोई टारगेट नहीं है कि जनता कैसे परेशान हो रही है उनका सॉल्यूशन निकाला जाए, उनका कोई मतलब नहीं है। ये एक दूसरे पर अपनी बोल को एक दूसरे पर पाले फेंकते रहे। केंद्र कहता है राजस्थान सरकार जिम्मेदार है, राजस्थान सरकार कहती है केंद्र सरकार जिम्मेदार है। लेकिन मैं कहता हूँ जनता को जल्दी से जल्दी इस पर राहत देना चाहिए। अभी अप्रैल के लास्ट वीक में ऐसा हाल है, तो अभी मई जून तो मैं देखना उसमें कैसे तनाई मचेगी, उसका समाधान सरकार को पहले से निकालना चाहिए था। आखिर जनता ने इनको सत्ता दी है, सत्ता में बैठे सरकार है, सरकार को इसी जल्दी से जल्दी समाधान निकाल कर जनता को राहत देना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जहां से हम बैठे हैं और जहां से हम देख रहे हैं, वहां से ऐसा लगता है कि पूरी गर्मी कुछ इसी तरह बितानी पड़ेगी, क्योंकि किसी चीज का जवाब कहीं से मिल नहीं रहा है। लेकिन हाँ, सियासी बयान हमें लगातार मिल रहे हैं और उससे बिजली बनती नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार। शेखावत ने